बड़ा स्कूल टीम की ओर से आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आपको पता है हम संधि कर रहे थे, तो आज उसमें से हम सवर संधि की हमने परिभाषा कर ली थी। सवर संधि के 5 भाग होते हैं मुख्यतः। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब हम एक एक करके इन सभी को पढ़ेंगे। तो नंबर 1 पे आता है दीर्घ संधि। इसकी हम सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। परिभाषा परिभाषा दीर्घ संधि कहते किसे हैं? देखिएगा परिभाषा, हर्षव या दीर्घ ए ई उ और री से परे का भी प्राय है, यानी कि जो धन का चिन्ह है, निशान है, उससे इस साइड में से परे हर्षव या दीर्घ ए ई उ री आने पर उनका कर्म से आ ई उ और री हो जाता है। देखिएगा क्या कह रहा है कि हर्षव या दीर्घ, यानी हर्ष का मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा। ए आए या आ आए, ई आए या ई आए, उ आए या उ आए, री आए या री आए, यानी कि इनमें से छोटा है या बड़ा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे परे जो धन का चिन्ह होता है, ये निशान होता है, उसके इस ओर भी इन्हीं में से कोई एक आए। छोटा है बड़ा है कोई जरूरत नहीं है, लेकिन क्या है, अगर यहाँ ए या आ है तो यहाँ भी ए या आ में से ही कोई होना चाहिए। अगर यहाँ ई या ई है तो इस ओर भी ई या ई में से ही हो। ऐसा नहीं कि यहाँ तो ई आ गई और यहाँ री आ गया, फिर ये दीर्घ संधि नहीं रहेगी। यानी कि अपने जैसा ही आए, उसी कैटेगरी का आए। धन के निशान के इस ओर ए या आए तो उस ओर भी ए या आ में से कोई आए। अगर इस ओर ई है तो उसमें से छोटी या बड़ी में से कोई आए। अगर इस ओर उ छोटा है या बड़ा है, उस ओर भी इनमें से कोई आए। छोटा है बड़ा है उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही री के साथ है। एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे कि परम धन में अर्थ। अब यहां क्या आ गया? ए है, मैं में ए है, मैं बोल के देखो, मैं ए की ध्वनि दे रहा है मैं, और यहां भी ए है। दोनों को मिलने से क्या कह रहा है? पर उनका कर्म से आ ई उ री हो जाता है, यानी कि ये अपने बड़े रूप में दीर्घ हो जाएंगे, सभी आपस में मिलकर बड़े हो जाएंगे। तो परम वैसा का वैसा लिखेंगे। ए और ए मिलके आ हो गया आ, जो पीछे बच गया वो लगा दो, ये परमार्थ। और देखो एग्जांपल और लेते हैं। आप देखें, विद्याधन में आल्य। नियम क्या कहता है कि छोटा है बड़ा है, यहां दोनों और बड़े आ गए। आ है, बढ़ना क्या है? अगर दोनों ए होते तो भी आ ही बनता। अगर एक साइड ए एक साइड आ होता तो ही आई बनता। यहां पर क्या बन जाएगा? दोनों के मिलने से विद्यालय। अब ई के उदाहरण देखते हैं। ई के कुछ उदाहरण मैं आपको करवाता हूं। रवि धन में इंद्र। देखिए, रवि धन में इंद्र। अब यहां छोटी ई है, यहां भी छोटी है, बन क्या जाएगा? बड़ी ई। क्योंकि नियम में स्पष्ट, परिभाषा में स्पष्ट कहा गया है कि ई के धन के उस ओर छोटी बड़ी कौन सी भी ई आए, उस ओर भी कौन सा ई आए, बनना हमेशा बड़ा ही है। हर कंडीशन में बड़ा रूप बनेगा। तो क्या बन जाएगा? रवीश, रविंद्र। रवि धन में इंद्र, रविंद्र।
एक और उदाहरण देखते हैं ई का। कवि धन में इस, कवि धन में देखिएगा यहां छोटी ई है, यहां बड़ी ई है, लेकिन छोटी बड़ी से कोई मतलब नहीं है, दोनों और छोटे हो। इस और छोटी इस और बड़ी ई आ जाए, इस और छोटी इस और बड़ी ई आ जाए, दोनों और बड़ी ई जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ इनका रूप है वो बड़ा कर देना है, यानी कि बड़ी ई हो जाएगी। कवि धन में इस, ये ऐसा कैसा, ये ई और इस ई दोनों को मिलकर बड़ी कर दो और जो बच गया वो लिख दो, बिल्कुल आसान है कवि। अब ऊ के उदाहरण लेते हैं। अनुधन में उदित, छोटा ऊ है, छोटा ऊ है, हमें कुछ नहीं देखना, बड़ा कर देना है। अन लिखो, ये ऊ दोनों बड़ा हो जाएगा और इस ये जो मात्रा बनेगी बड़े ऊ की इसके साथ लगेगी अनुदित। और उदाहरण देखते हैं एक दो। साधु धन में उपदेश, यानी कि कोई साधु है उपदेश दे रहा है, उस उपदेश को हम अलग अलग नहीं बोलेंगे, इकट्ठा क्या बोलेंगे, साधु। छोटा ऊ है, छोटा ऊ है, बड़ा कर दो, साधुपदेश। ये हमारी संधि हो गई। एक री का उदाहरण और देखते हैं। मातृधन में ऋणम, मातृधन में ऋण जो माता का ऋण है। पितृधन में ऋण, देखिए मातृधन में ऋण है, क्या कहा है, बड़ी री बनेगी। बड़ी री कैसे बनती है, एक तो ये री हमारी हो गई, बड़ी री में एक मात्रा नीचे और लग जाएगी, बड़ी री कहलाएगी। बड़ी री की मात्रा हमेशा नीचे आती है, तो हमने मात लिख दिया, ये री है, ये री है, बड़ी कर दो, यानी कि एक मात्रा एक री की एक और कर दो, ये डबल री हो गई, मातृणम, ये बड़ी री हो गई, यानी कि मातृणम। पितृऋण, पिता का ऋण, पिता का कर्ज, पिता का ऋण, इसे हम कैसे लिखेंगे, ये पीत लिखा, बड़ी री कैसे हो जाएगी, एक री की ये मात्रा, दूसरी की ये पितृण, जो बच गया वो लिख दो, क्योंकि इनका काम पहले हो चुका था, इसको हमने यहां लगा दिया, इसका हमने बड़ा बना दिया, जो बच गया वो लिख दिया पितृण। तो ये आपकी क्या थी, दीर्घ संधि। देखें अगर ए या के उस ओर, धन के उस ओर अगर री आता है तो क्या होता है, अर्घ। कैसे, एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं। देवधन में ऋषि, अब यहां ए आ गया, यहां री आ गया, क्या बनेगा, अर्घ। अब आप कहोगे अर्घ कैसे, अभी बनाते हैं, देखिए इन दोनों का क्या बनेगा, अर्घ। देव का देव लिखें, ए इसमें से हमने निकाल लिया, इसमें हमें अर ऐड करना है, और ये जो बच गया है बस सिर्फ सी बचा है, क्योंकि री का तो हमने बना दिया, इन दोनों के जो मेल से शब्द बनेगा वो तो हमने बना चुके हैं। अब ए तो इसमें ऐड हो जाएगा, जो वह है वो पूर्ण रूप को प्राप्त कर जाएगा, वह बस सिर्फ हो गया रे। अब ये रे पूरा नहीं है, आधा है, तो आधा रे कहा जाता है ऊपर, ये चला जाएगा ऊपर, ये बन गया देव ऋषि। और देखते हैं, शपथ धन में ऋषि, क्या बन जाएगा, शपथ वैसा का वैसा रहेगा, और इसमें ऐड हो जाएगा, ए तो तय में ऐड हो गया, तय पूर्ण हो गया, बच गया रे, आधा रे कहां जाता है, ऊपर, सप्तऋषि। एक और देखेंगे, महाधन में ऋषि, आ के बाद में री आ गया, क्या बनेगा, महा ऐसा कैसा,
इसमें से हम ए निकाल लेंगे, आ निकाल लेंगे तो ये मह बच जाएगा। अब इसमें ए ऐड हो गया तो ये है पूर्ण हो गया मह। ये वैसा का वैसा, ए इसमें मिल गया, इस ये भी खत्म, रे बच गया, रे आधा ऊपर, क्या बन जाएगा महर्षि, महाधन में ऋषि महर्षि। तो ये हमारी गुण संधि कंप्लीट। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।